आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने हेडिंग बना ली होगी और अपना जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पोजीशन केस। इस पोजीशन केस के बारे में हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन का, पोजीशन केस वाला। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सर देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और ये हमारा है रूल नंबर 9 और यहीं से हमारे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। भाई आप लिख लें यहाँ पे पोजीशन केस। ये जो पोजीशन केस हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चों? नाउन का। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अधिकार कारक। दोस्तों अधिकार कारक यानी कि जो अधिकार को प्रकट करता है। अधिकार किसी पर भी हो सकता है, किसी व्यक्ति पर हो सकता है, किसी वस्तु पर हो सकता है, किसी घर, दुकान, मकान, किसी पर भी हो सकता है। अधिकार, अधिकार का मतलब हो गया एक तरीके से हम उस पर अपना हक समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ अधिकार को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों अधिकार को व्यक्त हम कर सकते हैं दो तरीके से, और वो दो तरीके हमारी ग्रामर में एक तो नाउन में मिलेगा प्लस प्रोनाउन में मिलेगा। ये दो जगह हमको देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, प्रोनाउन की जब बात होगी तब प्रोनाउन की चर्चा हम कर लेंगे, तब जब इसकी बात होगी तब इसकी बात कर लेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नाउन का है। तो नाउन का जो पोजीशन केस है वो किस प्रकार से व्यक्त होता है उसी की हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो पोजीशन नाम का जो वर्ड है, ये सबसे पहली बात तो आया कहाँ से है? ये आया है आपका पजेसिव से। पजेसिव, पजेसिव वर्ड आपने जरूर सुन रखा होगा भाई। अधिकार जताना होता है पजेसिव, यानी अधिकार जताना। किसी के ऊपर अपन अपना अधिकार दिखाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए पजेसिव हो गई। तो देखिए आपने कई बार सुना भी होगा, स्पेशली फिल्मों में सुना होगा, टीवी सीरियल्स में सुना होगा। स्पेशली जो लड़की है, लड़की के ऊपर कहती है कि आजकल बड़े पजेसिव हो रहे हो, माने आजकल बड़ा अधिकार दिखा रहे हो या अधिकार जता रहे हो। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे अधिकार का मतलब। ठीक है, अच्छा दोस्तों जब नाउन के अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम अधिकार को व्यक्त करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसे भाई मैंने कहा राम के पापा। देखना जरा दोस्तों, मैंने कहा आपके सामने पेड़ की पत्ती। मैंने कहा दोस्तों आपके सामने कार का दरवाजा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई। अब देखिए आप राम के पापा। अब मैं आपसे पूछूं भाई पापा किसके, तो आप कहोगे राम के। देखो भाई राम के। मैं कहूंगा भाई पत्ती किसकी, तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे पेड़ की पत्ती। देखो आप कहोगे पेड़ की। पत्ती किसकी भाई? पेड़ की। अब मैं कहूं सर दरवाजा किसका, तो आप कहोगे सरकार दरवाजा किसका? कार का। तो अधिकार को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं हमारे, वो कौन से निकल कर आए? वो निकल के आए क, की और के। ये हैं सर हमारे अधिकार को प्रकट करने वाले शब्द। ये तो हिंदी में है, हिंदी में समझा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में इन तीनों का जो मतलब है वो है एपस्ट्रोफी एस, एपस्ट्रोफी और ऑफ। ये तीन है सर हमारे पास। आप विशेष रूप से आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये तीन हैं और इन तीनों को कहा जाता है काकी के। अब मेरी आप बात ध्यान से सुन लेना। अब ऐसा मत सोचना कि इस का मतलब एपस्ट्रोफी एस होगा, इस की का मतलब एपस्ट्रोफी होगा, इस के का मतलब ऑफ होगा। नहीं भैया, इन तीनों का मतलब एपस्ट्रोफी एस, इन तीनों का मतलब एपस्ट्रोफी, इन तीनों का मतलब ऑफ। एक ही बात है। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ। हमें ये जानना है कि आखिरकार ये जो एपस्ट्रोफी एस है, ये जो एपस्ट्रोफी एस है, ये कहाँ यूज होगा? तो दोस्तों इसकी जो कंडीशन है वो दो कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या होती है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसे नाउन
जो देखने में सिंगुलर लगे पर वे प्लूरल हो। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी तो आपने उस वीडियो में ये देखा होगा और समझा होगा कि भाई ये वाली बात मैं आपको पहले स्पष्ट करा चुका हूँ। तो भाई दो कंडीशन इसके साथ फॉलो होती हैं। अच्छा, एपस्ट्रॉफी के साथ कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? अब सुनना साहब, इसके साथ जो फॉलो होता है वो ये होता है प्लूरल नाउन के साथ। भाई इसका यूज आप कहाँ करोगे? प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इसी में एक छोटा सा नोट है। वो नोट क्या कहता है भाई? सुनना मेरी बात। एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी बच्चों, एपस्ट्रॉफी एस और एपस्ट्रॉफी का प्रयोग व्यक्ति, पशु, पक्षी के अधिकार को व्यक्त करने के लिए करेंगे। बच्चों मेरी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलना। अब इसी में अब बात आ जाती है ऑफ की। अगर ऑफ के बारे में चर्चा हो तो क्या करते हैं हम? तो ऑफ के बारे में बता देता हूं कि ऑफ का प्रयोग पेड़ पौधों और निर्जीव के अधिकार को व्यक्त करने के लिए करेंगे। बच्चों ये बस इतनी छोटी सी कहानी है, इसके अलावा कोई भी इसमें कोई मैटर नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई कहानी नहीं है। बस इतनी सी कहानी हमको याद रखनी है। बहुत ही सरल बातें हैं। और आइए जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों चलिए, यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ और आप एग्जाम्पल अब देखते हुए चलिएगा। एग्जाम्पल से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आईने की तरह। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने बॉयज़ हॉस्टल, मैंने लिखा राम फादर। दोस्तों देखते जाइए, मैंने लिखा गर्ल्स कॉलेज, मैंने लिखा आपके सामने मैन क्लब, मैंने लिखा वुमेन पार्लर। देखते चलें भाई, मैंने लिखा पेन कैप, मैंने लिखा कार डोर। दोस्तों ट्री लीफ, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड। एक और देख लें भाई सभी बच्चे, मैंने लिखा पीपल चॉइस अवार्ड। चलिए सर, यहाँ पे 10 एग्जाम्पल हैं और 10 के माध्यम से आप ये पूरी की पूरी कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एपस्ट्रॉफी एस और एपस्ट्रॉफी को पढ़ेंगे तो ये हमेशा सीधे चलते हैं, ये दोनों सीधे चलते हैं यानी सीधे पढ़े जाते हैं। और ये जो ऑफ है आपका, ये हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है। और साथ में इसमें एक चीज़ और होती है कि ये हमेशा अपने साथ द लेके आता है, द हमेशा साथ में लेके आएगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं। देखो भाई बॉयज़ हॉस्टल, आप बच्चे समझदार हैं, आप बताइए ये नाउन कैसा है? प्लूरल। अभी मैंने क्या बताया? एपस्ट्रॉफी लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ। देखो भाई एपस्ट्रॉफी एस लगाने की दो कंडीशन, सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे नाउन जो देखने में सिंगुलर लगें पर वे प्लूरल हों। तो ये तो सर देखने में तो प्लूरल ही लग रहा है, ऐसा तो है नहीं सिंगुलर लग रहा है, देखने में प्लूरल ही, एस एस लगा ही है इसके साथ, तो हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। अब कहाँ लगाएंगे एपस्ट्रॉफी? इसके पीछे की ओर लगाएंगे, बॉयज़ हॉस्टल। अब देखना, इस बॉयज़ का मतलब क्या हो गया? लड़कों,
और इसका मतलब क्या हो जाएगा, क हॉस्टल। भाई देखो हर एक का अर्थ इसको हमेशा सीधा पढ़ा जाता है, मैं वही तो बात बता रहा हूँ। सीधा कैसे पढ़ा जाएगा भाई, लड़कों का हॉस्टल, हो गया खत्म। अब देखो राम फादर, राम भाई कैसा है मेरे पास, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। तो देखो भाई राम के पापा, हो गया क्लियर। अब 3 नंबर देखना भाई, गर्ल्स कॉलेज। अब देखो इसमें भी भाई प्लूरल दिया है, प्लूरल दिया है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा बस, केवल और कुछ लगेगा ही नहीं। और हम एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी लगा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति, पशु, पक्षी के अधिकार को व्यक्त करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई आप अच्छी तरीके से, मैन क्लब लिखा हुआ। अब देखो भाई ये ऐसा नाउन है जो देखने में कैसा लग रहा है हमको, ऐसा नाउन जो देखने में सिंगुलर लगे पर वे प्लूरल हो। तो देखो देखने में कैसा लग रहा है भाई, सिंगुलर, कारण इसमें इसके साथ एस यस नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस। तो देखो मेंस क्लब क्या हो जाएगा भाई, आदमियों का क्लब। वुमेन पार्लर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे भाई। महिलाओं का पार्लर, सीधी सी बात है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। 6वां नंबर देख लें भाई, पेन कैप। अब बेटा ये पेड़ पौधे और निर्जीव के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं, तो बेटा ऑफ का नियम हमेशा, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, क्या बताया था कि ऑफ का नियम हमें हमेशा बांटने का काम करता है। तो बांटने का काम करता है, तो अब देखना बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दी कैप ऑफ पेन, ठीक है। अब बांटने का काम करता है, लेकिन बांटने के लिए इसके बाद प्लूरल नाउन चाहिए होता, तो बांटने का काम करता है, लेकिन अधिकार के लिए बात कर रहे हैं तो काकी के में जाएगा। तो देखना भैया इसको हमेशा ऐसे पढ़ा जाएगा, पेन का कैप। कभी भी हम सीधा नहीं पढ़ते, ऑफ के नियम को उल्टा ही पढ़ा जाता है और हमेशा द लगाया जाएगा। तो भाई इसका जो प्लूरल बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, वो ऐसे बनाया जाएगा। देखो भाई पेन का कैप, हमेशा ऐसे चलेंगे हम और हमेशा द लगाएंगे। अब देखो कार डोर, ये भी निर्जीव है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी डोर ऑफ कार। सर बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें। अब देखो भाई ट्री लीफ, पेड़ पौधों के लिए बात करेंगे, पेड़ की पत्ती, तो आप कैसे लिखोगे भाई, दी लीफ ऑफ ट्री। हमेशा उसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इस दिशा में चलेगा। देखो जहां मैंने एरो लगाया, पेड़ की पत्ती, और हमेशा द लगेगा इसके साथ में, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, अब ये तो साहब ना तो पेड़ पौधे हैं ना निर्जीव है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे भाई, ऐसे नाउन जो देखने में सिंगुलर लगे, यानी एस यस ना हो पर वे प्लूरल हो, तो क्या लगेगा भाई इसके साथ, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बच्चों का खेल मैदान। अब देखो भाई पीपल चॉइस अवार्ड, कोई दिक्कत नहीं, ये भी भाई हमारे लिए कैसा वर्ड है, देखो पीपल चॉइस अवार्ड हो गया भाई, लोगों की पसंद का पुरस्कार। तो दोस्तों बहुत सरल है, ईजी है, बस केवल हमको ये कुछ बातें अगर याद हों तो हम इजीली इसको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए आराम से, फिर उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और नियम क्या कहता है वो चलते हैं। दोस्तों मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो सर कठिन कुछ नहीं होता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कठिन कुछ नहीं होता है, सब कुछ सरल ही होता है। बस केवल ज़रूरत किस चीज़ की होती है, हम लोगों को ज़रूरत होती है उसे समझने की, उसे सीखने की। सरल सब होता है, समझ में आ गई चीज़ तो सर आसान है, समझ में नहीं आई तो सर वही चीज़ हमारे लिए कठिन हो जाती है। और समझ में कब आएगी, जब आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, आप चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझते हुए चलेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी और ये ऑफ, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है इन तीनों का, की और के, ये तीनों का मतलब होता है। अब दोस्तों यहाँ से जो नियम निकलता है या रूल निकलता है वो क्या कहता है, सुनिएगा। यहाँ नियम ये कहता है कि मान लीजिए दो नाम हैं, यहाँ पर एक नेम है, फिर उसके बाद नेम है, और उसके बाद यहाँ पर कोई नाउन आ जाता है। मान लीजिए ये नेम दी है मैंने, यहाँ नाउन दिया है, ठीक है। तो आप एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना,
इस नाउन के साथ। कब जोड़ोगे? जब अधिकार एक जैसा हो, एक समान हो, ऐसा लिखना, जब अधिकार एक समान हो। ठीक है? किस पर? इस पर, नाउन पर, जब अधिकार एक समान हो। ये दो नाम हैं। इसी में अगला क्या कहता है? मान लीजिए सर दो नाम हैं, ठीक है, ये नाउन है, लेकिन अब कंडीशन क्या है? अधिकार अलग अलग है, तो दोनों के साथ लगेगा। अब अधिकार कैसा है भाई? अलग अलग अधिकार है। जब अधिकार अलग अलग हो, कैसा हो बच्चों? अधिकार अलग अलग हो। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा। आप लोग समझदार हैं और मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अनीता एंड सुनीता हस्बैंड। मुझे लगता है कि मुझे शायद आप लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा देख लेते हैं भाई। मैंने कहा आपके सामने मजहर एंड राहुल फादर। एक और देखें भाई। मैंने आपसे कहा अरुण एंड वरुण वाइफ। यही मैं आपसे कह रहा हूं भाई, वरुण एंड श्वेता चिल्ड्रन। आगे देख लेते हैं भाई। यही मैंने आपके सामने लिख दिया मजहर एंड गौतम जॉइंट अकाउंट। एक और देख लेते हैं भाई। आपने कहा सर पवन एंड सन कंपनी। एक और देखें भाई। राकेश एंड मनीष होम। एक और देख लें भाई। गीता एंड रीता मदर इन लॉ। बच्चों अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल जो आपके सामने दिए हैं, मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको शायद बताने की आवश्यकता भी पड़ेगी। आप लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार हमको करना क्या है, गलती किस प्रकार से ढूंढनी है, कहाँ एपिस्ट्रॉफी एस जोड़ना है, कहाँ हमें एपिस्ट्रॉफी जोड़ना है, मतलब कहाँ हमें पोजीशन एक नाम के साथ लगाना है कि हमें दोनों नाम के साथ पोजीशन लगाना है। तो आइए बात करते हैं भाई। अनीता एंड सुनीता हस्बैंड। दोस्तों अनीता और सुनीता का अधिकार, ये जो हस्बैंड है, क्या इसके ऊपर एक समान हो सकता है? असंभव है। इसका पति अलग होगा और इसका पति अलग होगा। दोनों के पति अलग अलग होंगे और दोनों के अधिकार अलग अलग होंगे, एक नहीं हो सकते। इसलिए एपिस्ट्रॉफी हम दोनों के साथ यूज़ कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनीताज एंड सुनीताज हस्बैंड, यानी अनीता का पति अलग है और सुनीता का अलग है। मजर एंड राहुल फादर। दोस्तों एक मुसलमान है और एक हिंदू है, क्या उनके पिता एक हो सकते हैं? कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए इसके पिता अलग होंगे और इसके पिता अलग होंगे। तो आप देखें मजहर्स एंड राहुल्स फादर, बिल्कुल सही बात है भाई। दोनों का अधिकार पिता के ऊपर अलग अलग है, यानी दोनों के पिता अलग हैं। अरुण एंड वरुण वाइफ, क्या दो लोगों की एक पत्नी हो सकती है? ये भी असंभव है। आप जानते हैं यहाँ पर भी एपिस्ट्रॉफी दोनों नाम के साथ लग जाएगा। वरुण एंड श्वेता चिल्ड्रन, हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ हों, तो यहाँ श्वेता के ऊपर आप एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है वैसे भी। अच्छा आप ये बोले नहीं सर श्वेता और वरुण पति पत्नी नहीं है, मत करो पति पत्नी, तो दोनों के ऊपर लगा दो एपिस्ट्रॉफी एस। 5 नंबर मजहर एंड गौतम जॉइंट अकाउंट, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल मुझे इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मजहर एंड गौतम जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है। आप देखिए हो सकता है दोनों बिजनेस पार्टनर हो तो जॉइंट अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं, तो यहाँ दोनों के जॉइंट अकाउंट एक हो सकते हैं। अब यहाँ पे सर
हिंदू और मुसलमान का कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता, क्योंकि भाई काम तो कोई भी मिलकर कर सकता है ना। आइए सर, पवन एंड सन कंपनी, पवन और उसके बेटों की कंपनी, बिल्कुल सही बात है, आप बेटे पर लगा दीजिए भाई। भाई अधिकार पवन और उसके बेटों का जो अधिकार है वो एक ही है। आप देखें भाई 7 नंबर, राकेश एंड मनीष होम, हाँ ये भी एक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मे बी दोनों भाई हों। अगर मान लीजिए आपको लगता नहीं दोनों भाई नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो आप दोनों पे एपस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब देखिए भाई 8 नंबर, गीता एंड रीता मदर इन लॉ, यानी सास, हाँ हो सकता है भाई दोनों बहनें हों या दोनों बहुएं हों तो सास एक होगी, तो यहाँ पर भी आप एक के ऊपर लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों के ऊपर भी लगा सकते हैं, हो सकता है सास अलग अलग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये इतना सिंपल सा रूल है पोजीशन केस का, ये पूछा भी जाता है पेपर में और आ भी जाए तो अब आप सॉल्व भी कर देंगे इसे अच्छे तरीके से। फुर्ती में आप इसे नोट करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है टाइम। चलिए दोस्तों, मैं इसे साफ कर देता हूं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, अपने दिमाग के अंदर एक बात को सेट करके रखना होगा, और वो बात आपको ये सेट करके रखनी होगी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हिसिंग साउंड देते हैं। आप मेरी बात को समझना ज़रा, क्या देते हैं वो? हिसिंग साउंड। तो जब आपके पास ऐसे वर्ड आ जाएं जो हिसिंग साउंड निकालते हैं, तो आप हिसिंग साउंड वाले नाउन के साथ हमेशा एपस्ट्रोफी जोड़ेंगे। भाई क्या जोड़ेंगे आप हमेशा बच्चे? एपस्ट्रोफी जोड़ेंगे। आप इस बात का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देखना, आपने कहा सर जीसस, आपको समझ में आ गई होगी एक बार में कहानी कि आपको करना क्या है। देखो जीसस स आ गया, जब स आ गया तो सिर्फ एपस्ट्रोफी से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा इसी में देखें सर, आपने लिखा फॉर जस्टिस सेक, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप सिर्फ एपस्ट्रोफी लगाएंगे, बस छोड़ देंगे एपस्ट्रोफी, एस भी नहीं लगेगा, सिर्फ एपस्ट्रोफी लगेगा। फॉर जस्टिस सेक, जो जीसस लाइफ समझते हैं इसे क्या बोलेंगे भाई? आप इसे बोलेंगे न्याय की खातिर। ठीक है भाई। अच्छा एक और ले लें, फॉर कंसाइंस सेक। अब देखो कंसाइंस, तो अब इसमें क्या लगाओगे? केवल एपस्ट्रोफी लगाओ। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? चेतना की खातिर। आप इसे क्या बोलेंगे भाई? चेतना की खातिर। तो दोस्तों आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपके पास हिसिंग साउंड वाले नाउन कभी आते हैं और उनके साथ हमें कभी भी पोजीशन केस यूज़ करना होगा, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एपस्ट्रोफी जोड़ेंगे। आप कभी एपस्ट्रोफी एस को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि ये वर्ड्स कुछ आए थे तो मैंने आपको इनको बताया है, आप इसे नोट कर सकते हैं आराम से, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है उठाए। चलिए भाई दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट बात और हम यहाँ पे आपके साथ करने जा रहे हैं या करते हैं सरकार। यहाँ पर पोजीशन केस की बात हो रही है और पोजीशन केस को लेकर ही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा रूल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लेना। कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में अंडरस्टूड किए जाते हैं। अंडरस्टूड किए जाते हैं मतलब उनको समझ लिया जाता है। जैसे जरा एग्जाम्पल देखना जरा, जैसे आई एम एट,
मिस्टर शर्मा एट बार्बर्स शॉप। बार्बर की स्पेलिंग मिला लेना या शायद हो सकता है मैं भी गलत हो, सही कर लेना आप, या कमेंट बॉक्स में लिख देना सर गलत है, तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा हाँ भाई आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं चीज़ों को। आई मेट मिस्टर शर्मा एट बार्बर्स शॉप। अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ शॉप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई देखो बार्बर माने नाई होता है, अब नाई की क्या होगी, दुकान ही होगी यार। तो आप ये अंडरस्टूड है, अपने आप में एक अंडरस्टूड वर्ड है, हमें इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप एपस्ट्रॉफी एस यूज कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दें, एपस्ट्रॉफी एस यूज कर रहे हैं तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे शॉप, ऑफिस, क्लिनिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और जरा देखें जरा, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। माय वाइफ goes to doctor's clinic daily। अब दोस्तों आप इस चीज को समझें, आपने लिखा क्या है भाई, डॉक्टर्स। देखो अब डॉक्टर का क्या होगा भाई, डेफिनेटली क्लिनिक ही होगा, अंडरस्टूड है, हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक और देखें भाई, वरुण एंड राधिका ऑफन गो टू अंकल्स इन समर वेकेशन। अब दोस्तों आप यहां पे देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है केवल और केवल अंकल्स, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं सेंटेंस के अंदर, करेक्ट है, नो एरर। अब अंकल का क्या होगा, 100% आपको पता है अंकल का क्या होगा, घर होगा, होम होगा। तो ये अपने आप में कैसा वर्ड है, एक अंडरस्टूड वर्ड है, और जब ये अंडरस्टूड है तो हमको इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है, इस प्रकार का सेंटेंस मिले जिसमें शॉप, क्लिनिक, होम, ऑफिस, इस प्रकार के वर्ड कभी यूज़ हो रहे हैं एपस्ट्रॉफी एस के साथ, तो उनको लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होते हैं, हमें उनको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहाँ लिखना चाहिए फिर इनको। तो आप इस बात को समझें कि ये सभी वर्ड्स यूज़ कहाँ हो रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव केस में। कहाँ यूज़ हो रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव केस की बात होती है तो वहाँ लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखें ज़रा, अब ज़रा मैं आपको सब्जेक्टिव केस बता रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव केस में लिखना है तो आप ज़रूर लिखें। जैसे आपने लिखा बार्बर्स वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आप ये जो चीज़ आई है ना बार्बर्स, अब ये मेरे लिए सब्जेक्टिव केस में आई है, तो मुझे यहाँ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी शॉप। बार्बर्स शॉप वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स, यानी कि जो दुकान थी नाई की वो भरी हुई थी ग्राहकों से। तो अब इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है बच्चों। एक और बात ध्यान दें, जैसे आपने लिखा यहाँ पे अंकल्स इज वेरी कॉस्टली। अब बच्चों आपने यहां लिखा है अंकल्स, अब सिर्फ अंकल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा अंकल्स होम या हाउस, ठीक है, लिखना पड़ेगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा ऑफिस, किसकी बात कर रहे हो आप भाई, तो आप यहां लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में अंडरस्टूड किए जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अंकल्स होम, हाउस या ऑफिस इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। तो भाई इस बात का आपको ध्यान रखना ये पोजीशन केस में। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो नाउन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से यहाँ पे
अपना ख़त्म हो जाता है और जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसका नाम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। प्रोनाउन बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और दूर तक जो ऐसे आपके फ्रेंड हों या साथी हों या आपके भाई बहन जो भी हैं, जो पढ़ने में असक्षम हैं, जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और उनको परेशानी आती है इंग्लिश में, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उनको शेयर करें। उनसे भी कहें कि वो भी शेयर करें किसी और को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। प्रोनाउन के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।